अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो शहजाद पराचा के पास, जिनसे जानते हैं वफाकी काबीना के इजलास की तफसील। जी शहजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। मैं आपको वफाकी काबीना के आज होने वाले जो इजलास है उसके हवाले से अंदर की खबर देने जा रहा हूँ। आज वफाकी काबीना के इजलास में सबसे जो अहम मसला है वो टीडैब के सीई की तैनाती है। टीडैब के सीई की तैनाती पिछले 2-3 साल से रुकी हुई है। इस हवाले से साबिक सेक्रेटरीज और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो अपने अपने लोगों को अपॉइंट करवाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म इस हवाले से अहम जो है वो फैसला करने जा रहे हैं कि टीडैब जो है वो मुल्क के एक अहम एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला इदारा है और इसकी कोई भी सीई की तैनाती नहीं पिछले चंद सालों से नहीं हो सकी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक इदारा है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म अहम फैसला करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वज़ीर आज़म नेशनल कमीशन के क़याम का ऐलान करेंगे। उनके सरबराहान की तैनाती के हवाले से भी मामलात को देखेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से और उसके बाद होने वाले जो पेशरफ्त है उसके हवाले से कैबिनेट के मेंबरान को आगाह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म जो सबसे अहम चीज़ है वो बेनामी एक एसेट के हवाले से एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो है वो तमाम इदारों के लोगों को यकजा करके एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, उनकी इंफॉर्मेशन को एक किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो इदारे हैं वो मिलकर जिनके पास बेनामी एसेट है उनके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 11:30 बजे से कैबिनेट का इजलास जारी है उसमें कहा है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने पैसे बनाए हैं उनसे हम पैसे रिकवर करेंगे और जो मुल्की जो अवाम का जो पैसा है उनको नेशनल एक्सचेकर में लेके आएंगे ताकि अब अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। शुक्रिया।